नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। We are learning the organon in the aphorism, last part of aphorisms, that is related to the potency and dose, and now it is a diet and regimen. So in last session, we have learned about the aphorism number 266, and there is a part of the footnote we have left, that is regarding the plant and animal kingdom. Let's learn further. But even those plants that possess most medicinal power lose that in part or completely by such processes. By perfect desiccation, all the roots of the various kinds of iris, of the horseradish, of the different species, or arum, and the peonies lose almost all their medicinal virtues. सभी तरीके के प्लांट से जो काफी मेडिसिनल पावर के होते हैं वो इस प्रोसेसेस के जो हमने लास्ट पार्ट में हमने समझा कि स्मोकिंग, हीट, then fermentation, then expression of pernicious juice, and many more things like baking, roasting. इन सब प्रोसेसेस से जो भी मेडिसिनल पावर होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उसकी मेडिसिनल पावर खत्म हो जाती है पूरी तरह से। जो काफी मोस्ट मेडिसिनल पावर रखते हैं वो भी उसकी मेडिसिनल पावर को लूज कर देते हैं। The juice of the most virulent plants often becomes inert. जो काफी virulent plant है, poisonous है, उसका juice भी काफी inert हो जाता है। Pitch like mass from the heat employed. Heat देने से वो कमजोर हो जाते। Employed in preparing the ordinary extracts means कि जो हम काढ़ा बनाते हैं उस काढ़े में उसकी मेडिसिनल पावर खत्म हो जाती है। विरुलेंट जो होते पॉइजनस पावर वो भी खत्म हो जाती है। बाय नियरली स्टैंडिंग अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक रखने से जो एक्सप्रेस जूस है उसको लंबे टाइम रखने से वो पावरलेस हो जाते हैं। द एक्सप्रेस जूस ऑफ द मोस्ट डेडली प्लांट्स बिकम्स क्वाइट पावरलेस इवन एट मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इट रैपिडली टेक्स ऑन द विनियस फर्मेंटेशन। कैसे वो पावरलेस हो जाते हैं? तो ये जो मॉडरेट एटमॉस्फेयर यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उससे उसमें फर्मेंटेशन चालू हो जाती है, and thereby loses much of its medicinal power, and immediately thereafter acidus and putrid fermentation, whereby it is deprived of all peculiar medicinal properties. बाद में जैसे ही पुट्रिड फर्मेंटेशन चालू होता है उसमें एसीटोन क्रिएट होना चालू हो जाता है, तो फिर उसमें से सभी तरीके की फर्निश जो भी उसकी पिक्यूलर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो जाती है। द फेक्यूला दैट इज देन डिपोजिटेड इफ वेल वॉश्ड इज क्वाइट इनोक्यूअस लाइक ऑर्डिनरी स्टार्च। फिर उसमें फेक्यूला डिपोजिट होता है और फिर बाद में वो पूरी तरीके से इनोक्यूअस यानी कि स्टार्च की तरह वो शरीर में जाके कुछ नहीं करता। By the transudation that takes place when a number of green plants are laid one above the other, the greatest part of their medicinal properties is lost. जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि धनिया या फिर पालक हो गई या फिर किसी भी तरीके की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसके पत्तों को एक के ऊपर एक रखने से मोस्ट ऑफ द उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वहां पर खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रांजुडेशन। Aphorism 267. We gain possession of the powers of indigenous plants and of such as may be had in a fresh state in the most complete and certain manner by mixing their freshly expressed juice immediately with equal parts of the spirits of wine of a strength sufficient to burn in a lamp. तो हमने पिछले एपोरिज्म और उसकी फुटनोट से समझा कि
काफी सारे प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऐसे ही खत्म हो जाती। तो क्या करना है, उसको फ्रेश स्टेट में जब हम जूस निकालते हैं तो उसको प्रिजर्व करने, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए उसमें जितना लैम्प को बर्न करने के लिए जितना अल्कोहल चाहिए उतनी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी का स्ट्रॉन्ग अल्कोहल वाइन उसमें ऐड करना है, उतना ही जितना जूस हो। आफ्टर दिस हैज स्टूड अ डे and a night in a loose stoppered bottle and deposited the fibrinous and albuminous matters, the clear superincumbent fluid is then to be decanted off for medicinal use. तो अब हम उस पार्ट पे चले गए, पोटेंसी एंड डोज से, कि कैसे दवाइयाँ बनानी है, किस तरीके की प्रोसेसेस करनी है। पहले हमने समझा कि उसकी जैन हमें खुद दवाई बनानी है, फिजिशियन को खुद अपने हाथों से दवाई बनानी है, तो कैसे किन प्लांट्स को क्या करना है उसके बारे में हम समझ रहे। तो उतना ही अल्कोहल ऐड करने के बाद एक दिन एक नाइट यानी 24 घंटे एक वेल स्टॉपर्ड बॉटल में उसको कलेक्ट करके रखना है, ऐसे ही रखे देना है। उसमें फिर एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद उसमें फाइब्रिनस एल्ब्यूमिनस मैटर्स डिपॉजिट होगी, जो उसमें बाकी का जो फ्लूइड ऊपर रहेगा, क्लियर फ्लूइड सुपर इनकम्बेंट फ्लूइड, उसको डिकेंट ऑफ कर देना है और उसको मेडिसिनल यूज के लिए रखना है। इसके बारे में फुटनोट है, वो बाद में हम पढ़ते। ऑल फर्मेंटेशन ऑफ द वेजिटेबल जूस will be at once checked by the spirits of the wine mixed with it and rendered impossible for the future, and the entire medicinal power of the vegetable juice is thus retained perfect and uninjured forever by keeping the preparation in well-corked bottles and excluded from the sun's light. इस तरीके से जो भी वेजिटेबल जूस को मिक्स करके हमने बनाया है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में उसकी पूरी मेडिसिनल पावर प्रिजर्व्ड रहती है, परफेक्ट कंडीशन में, अनअल्टर्ड सिचुएशन में रहती है। और इसको हमें वेल कॉर्क बॉटल्स में एंड सनलाइट से दूर रखना है। इसके बारे में भी एक फुटनोट है, वो हम पढ़ते हैं। फुटनोट नंबर 1, बुचोल्ज assures his readers that बुचोल्ज ने 1815 में उसके रीडर को एश्योरेंस दिया कि that is for this excellent mode of operating medicines we have to thank the champion in Russia. बुचोल्ज ने ऐसा कहा कि ये एक्सीलेंट मोड ऑफ ऑपरेटिंग मेडिसिन को ऑपरेट करने का एक एक्सीलेंट मोड है। ये जो हमने ऑलरेडी एफोरिज्म नंबर 267 में समझा, उसी की बात कर रहे हैं। We have to thank the campaign in Russia whence it was in 1812 imported into Germany, कि कैंपियन हुआ था रशिया में, जहां से हमें ये एक्सीलेंट मोड सीखने को मिला। उसके लिए वो धन्यवाद देना चाहते हैं उस कैंपियन को। कौन? बुचोल्च ऐसा कहते हैं, जो 1812 में हुआ था और वहां से फिर जर्मनी में इंपोर्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द नॉबल प्रैक्टिस according to the noble practice of many Germans to the unjust towards their own countrymen, he conceals the fact। जो नॉबल प्रैक्टिस करते हैं काफी सारे जर्मन्स, उनके मुताबिक ये उनके ओन कंट्रीमैन यानी हनुमान सर के साथ अनजस्ट हुआ है, अन्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने ये फैक्ट कंसील कर दिया। किसने? बुचोल्स ने। ये जो सत्य था वो बंद रख दिया, सबसे छुपा दिया। क्या सत्य था? दैट दिस डिस्कवरी एंड दोज डायरेक्शंस, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्कवरी है मेडिसिन को ऑपरेट करने का सबसे बेहतर मोड, which he quotes in my very words from my from the first edition of Organon of Rational Medicine, aphorism number 230, and its footnote proceed from me, and that I first published them to the world
2 years before the Russian campion, the organon appeared in 1810. तो हनुमान सर ने रशियन कैंपियन जो 1812 में हुआ था उससे 2 साल पहले ही उन्होंने एफोरिज्म नंबर 230 एंड उसकी फुटनोट में ऑर्गेनॉन जब पब्लिश हुआ, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन दैट इज इन द 1810, उसमें ये सब बातें कही थी। तो वहां से चुरा के उसने ये बता दिया कि ये रशियन कैंपियन के पार्ट है, बट इट इज नॉट। Some folks would rather assign the origin of a discovery to the deserts of, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ओरिजिन डेजर्ट्स ऑफ एशिया के, यानी कि एशिया के जो डेजर्ट्स है वहां की ये डिस्कवरी है। एंड देन टू अ जर्मन टू whom द ऑनर बिलोंग्स, कि ये जो जर्मन का मान होना चाहिए, वहां कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एशिया में से डिस्कवर हुआ है। Alcohol has certainly been sometimes before this used for mixing with vegetable juices, that is to preserve them some time before making extracts of them, but never with the view of administering them in this form. तो वेजिटेबल जूस के साथ जो हम अल्कोहल मिक्स करते हैं वो उसकी एक्सट्रैक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए है, ना कि सिर्फ एडमिनिस्टर करने के लिए। तो कोई ये ना समझे कि अल्कोहल सिर्फ एज अ वेहिकल यूज कर रहे हैं, बल्कि अल्कोहल यूज कर रहे हैं हम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। फुटनोट नंबर 2 है सनलाइट एंड वेल कॉक बॉटल में क्यों रखना है, उसके लिए है। Although the equal parts of the alcohol and freshly expressed juice are usually the most suitable proportion for affecting the deposition of the fibrinous and albuminous matters, yet for plants that contain much thick mucus or an excess of albumin, a double proportion of alcohol is generally required for this object. हालांकि ये जो अल्कोहल हम इक्वल पार्ट्स ऑफ अल्कोहल फ्रेशली एक्सप्रेस जूस का जो मिक्सचर बनाते हैं वो सफिशिएंट है, फिर भी सुटेबल है किसके लिए, ऐसे प्लांट्स जो फाइब्रिनियस एंड अल्बुमिनस मैटर्स का डिपोजिशन रखते हैं, उसके लिए ये इतना सुटेबल है, कैपेबल है। फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे जिसमें ज्यादा म्यूकस है और ज्यादा अल्ब्यूमिन है, तो उसमें डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यूज करना है। Plants that are very deficient in juice, as oleander, buxus, taxus, ledum, sabina, etc., must first be pounded up alone into a moist, fine mass and the stirred up with a double quantity of alcohol. कुछ ऐसे प्लांट्स है जो उसकी जूस, उसमें उसमें काफी जूस कम है, वेरी डेफिशिएंट है उसकी जूस, तो पहले उसी प्लांट्स के पार्ट्स को ही पहले मॉइस्ट करना है डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल से, जितना पार्ट्स ऑफ प्लांट हो उससे डबल क्वांटिटी का अल्कोहल उसमें मॉइस्ट करना है, फाइन मास कर देना है, फिर उसको स्टीड अप कर देना है इन ऑर्डर दैट द जूस में कंबाइन विथ इट, जिससे उसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा जूस है वो उसके साथ कंबाइन हो जाए, एंड बीइंग दस एक्सट्रैक्टेड बाय द अल्कोहल, फिर उसमें अल्कोहल द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, मे बी प्रेस्ड आउट, उसको प्रेस करके वहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए उसके जूस को। These later may also be also when dried, ये जो ऐसे जो प्लांट्स है उसको हम ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई करने में ड्राइड करके उसको शुगर ऑफ मिल्क के साथ मिलियन फॉल्ट ट्राइचुरेशन के साथ हम उसको बना सकते, उसमें से दवाई बना सकते, फिर उसके बाद उसको डाइल्यूट करके फिर पोटेंटाइज्ड हम कर सकते। तो ये अलग अलग मेथड है, जो भी सुटेबल हो वो हमें करनी है। Aphorism number 268. The other exotic plants, barks, seeds, and roots that cannot be obtained in the fresh state, the sensible practitioner will never take in the pulverized form on trust, but will first convince himself of their genuineness in their crude entire state before making any employment of them.
जो दूसरे विदेशी प्लांट से, बाग से, सीड से, रूट से, जो फ्रेश स्टेट में नहीं मिलते हैं प्रैक्टिशनर को, तो वो इसको सीधा ट्रस्ट के ऊपर उसको सीधा सीधा दवाई नहीं बनाएगा उससे। वो पहले कन्विंस होगा खुद से ही कि क्या जो उसने क्रूड फॉर्म मिला है वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके लिए वो पहले कन्विंस होगा, फिर उसमें से दवाई बनाएगा। उसके बारे में भी एक फुटनोट है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, precaution is requisite that has hitherto been usually neglected by druggists, and hence powders, even of well-dried animal and vegetable substances, could not be preserved uninjured even in well-corked bottles. तो जो प्रिजर्वेशन पाउडर के फॉर्म में हमें करना है, जैसे कि एक्सोटिक प्लांट से वो पाउडर के फॉर्म में प्रिजर्व होके हमारे पास आते, तो उसको इस तरीके से जब पाउडर मिलता है, तो ये प्रिकॉशन खास ध्यान रखना है कि जो ड्रगिस्ट के द्वारा निग्लेक्ट किया जाता है कि ऐसे पाउडर भले ही वेल ड्राइड हो एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंसेस, वो अनइंजर्ड वेल कॉक्ड बॉटल में भी हम नहीं कर सकते प्रिजर्वेशन अनइंजर्डली। यानी कि प्रिजर्व करते तो उसमें कुछ ना कुछ खामी आ जाती है। कैसे आती है हम समझते हैं। द एंटायर क्रूड वेजिटेबल सब्सटेंसेस दो perfectly dry yet contain as an indispensable condition of the cohesion of the texture the certain quantity of moisture, which does not indeed prevent the unpulverized drug from remaining in as dry a state as is requisite to preserve it from corruption, but which is quite too much for the finely pulverized state. तो क्या कहते हैं हनुमान सर कि जो एंटायर क्रूड वेजिटेबल सब्सटेंसेस होते हैं, भले ही उसको परफेक्टली ड्राई किया हो, फिर भी उसकी जो टेक्सचर है उसकी वजह से उसमें कुछ क्वांटिटी में मॉइस्चर रह जाता है, जो जो पल्वराइज्ड ड्रग को प्रिवेंट करता है ड्राई होने के लिए। कितना ड्राई, जितना उसको करप्शन से यानी कि अनइंजर्ड होने से, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लूज होने से, उसमें पुट्रीफेक्शन फर्मेंटेशन होने से बचाने के लिए जितना ड्राई जरूरी है उतना ड्राई वो नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर छूट जाता है, बट विच इज क्वाइट टू मच फॉर द फाइनली पल्वेराइज स्टेट। लेकिन उतना हमें चाहिए जितना वो फाइनली पल्वेराइज स्टेट में आ जाए। अब वो समझाते कैसे वो करना है। द animal or vegetable substance which in its entire state was perfectly dry furnishes therefore when finely pulverized a somewhat moist powder which without rapidly becoming spoiled or moldy can yet not be preserved in corked bottles if not previously freed from superfluous moisture। अगर एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस जो उसके एंटायर स्टेट में परफेक्टली ड्राई था, उसको डायरेक्टली हम परवेराइज नहीं कर सकते क्योंकि समवट मॉइस्ट पाउडर है वो, और उसको सीधा सीधा हम कॉर्क बॉटल्स में स्पॉइल होने स्पॉइल होने के बगैर या फिर उसमें मोल्ड आ जाए उसके बगैर वो हम उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। अगर उसमें से सुपरफ्लुअस मॉइस्चर जो हमने बात की ऑलरेडी कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी मॉइस्चर की रह जाती है, दैट इज अ सुपरफ्लुअस मॉइस्चर, इससे फ्रीड नहीं किया जाए उससे पहले हमें वेल कॉक बॉटल में उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मॉइस्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, दिस इज द बेस्ट इफेक्टेड बाय स्प्रेडिंग आउट द पाउडर इन अ फ्लैट टिन सॉसर विथ अ रेज्ड एज। उसको क्या करना है, हमें एक सॉसर लेनी है, फ्लैट सॉसर, टिन सॉसर जिसकी जो एज है वो थोड़ी सी रेज्ड है, उसमें फैलाना है उसको, विच फ्लोट्स इन अ वेसल फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर, दैट इज अ वाटर बाथ, and by means of stirring it about drying it to such a degree that all the small atoms of it no longer stick together in lumps but like dry fine sand are easily separated from each other and are readily converted into dust। तो क्या करना है, उसको पाउडर को फैला के जो हमने बनाया
जो ड्राई लगता है उस पाउडर को हमें फैलाना है उस एक टिन की सॉशर को जो फ्लैट हो, उसकी मार्जिन रेज्ड हो थोड़ी सी, और उसको एक गर्म पानी भरा हुआ वेसल में, कोई भी बर्तन हो उसमें रखना है, ऊपर फ्लॉट करवाना है, और उसके बाद उसमें वो पाउडर फैला हुआ है उसको हिलाते रहना है ताकि वो ड्राई हो जाए। कब तक हिलाना है? जब तक वो पूरी तरह से उस वो ड्राई फाइन सैंड लाइक अ डस्ट न कन्वर्ट ना हो जाए, डस्ट की तरह कन्वर्ट ना हो जाए, उस हद तक हमें हिलाते रहना है ताकि वो हीट से उसके अंदर मॉइस्चर निकल जाए। और वो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें उसके अंदर लम्प्स नहीं बनेंगे। In this dry state, the fine powders may be kept forever uninjured in well-corked and सील्ड बॉटल्स। ऐसे ड्राई किया हुआ फाइन पाउडर हम लंबे टाइम तक वेल कॉक्ड एंड सील्ड बॉटल्स में अनइंजर्डली रख सकते हैं, उसको उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सकते हैं इन ऑल देयर ओरिजिनल कंप्लीट मेडिसिनल पावर विदाउट एवर बीइंग इंजर्ड बाय माइट्स और मोल्ड एंड they are best preserved when the bottles are kept protected from the daylight। और ये उसको हम कब प्रिजर्व कर सकते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी को? जब हम उसको डे लाइट से प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि कन्वर्ट कवर्ड बॉक्सेस, चेस्ट, कैसेस, इन सब के अंदर दवाइयों को रखना है। इफ नॉट शट अप इन एयर टाइट वेसल्स and not preserved from the excess of the light of the sun and day, all animal and vegetable substances in time gradually lose their medicinal power more and more, even in the entire state, but still more in the form of powder। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये जो पाउडर हमने बनाया उसको एयर टाइट बॉटल में हम भर दे नहीं भरे और उसको डे एंड सनलाइट से हम उसको नहीं बचाएंगे, तो सभी एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस की जो दवाइयाँ है वो कुछ टाइम में अपनी सभी मेडिसिनल पावर को ज्यादा मात्रा में लूज करती जाएगी उसके एंटायर स्टेट में, और उससे भी ज्यादा उसके फाइन पाउडर स्टेट में तो और ज्यादा झड़प से, ज्यादा रैपिडली वो लूज कर देगी। तो ये बात है कैसे दवाइयों को प्रिजर्व करना है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।